Hello students, this is the seventh video of our Java scripting series. इस वीडियो में हम लोग जावा स्क्रिप्टिंग के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे if स्टेटमेंट के बारे में। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द if स्टेटमेंट। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है। वो सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए। तो जब भी हम लोग कोई एक जावा स्क्रिप्टिंग का प्रोग्राम लिखते हैं उस टाइम पे बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोगों को कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम में पाथ डाइवर्ट हो सकता है। तो ऐसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। सो द कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोगों को एक करेक्ट डिसीजन लेने के लिए या करेक्ट एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को बहुत बार काम में आते हैं। So there are the two ways to represent this decision making statement। मतलब एक अगर अगर हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को अगर पढ़ना चाहे तो एक फ्लो चार्ट या अल्गोरिदम लेके पढ़ सकते हैं, या दूसरा वे है जिससे हम लोग कुछ डिसीजन मेकिंग लॉजिकल कंडीशंस लिख के हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो देर आर जिन लोगों ने सी का जिन लोगों को दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग द प्रायर नॉलेज ऑफ द सी लैंग्वेज, दे नो हाउ टू यूज दिस इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें इफ स्टेटमेंट में एक हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। वी कैन कैटेगराइज इट एज एन द इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, सो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स बहुत इजी है। मीन्स देयर विल बी वन कंडीशन, जो एक कंडीशनल एक्सप्रेशन रहेगा जो हम लोग यहाँ पे इफ स्टेटमेंट से इफ कीवर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, और मुझे जो भी स्टेटमेंट या कंटेंट मुझे इवेल्युएट करने हैं वो उसका कंडीशन में हम लोग राइट करेंगे। ओके, लेट अस गो फॉर द फ्लो चार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर हम लोग प्रोग्राम में एक सिक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देन देयर विल बी वन कंडीशन। वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। इफ दिस कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू कंसिडर की जाती है तो जो स्पेसिफिक कोड है वो स्पेसिफिक इफ का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, it will be come into the else part, means it will be executed in the else part, right? So that is a flow chart for the if statement, या इसको simply आप if else statement को भी बोल सकते हो। The way already I have just discussed the syntax, how we can write the if statement. Okay, so let us understand this with the help of one example rather than going for the theoretical example. We will go for the some practical aspect। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले मेरी VS कोड की विंडो ओपन कर लेता हूँ। इसमें हम लोगों ने ये मेरे कुछ प्रीवियस प्रीवियस फाइल्स है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि कुछ जावा स्क्रिप्टिंग का एक सैम्पल फाइल में ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, राइट? ओके, so the sample file I have just created। okay, I will just rub out this। okay, मैं इसको निकाल देता हूँ और कुछ एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। so in H1 I am not going to use any kind of the styling over here। मैं यहाँ पे कोई एक स्टाइलिंग यूज नहीं करने वाला हूँ। एंटायर बॉडी में हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, तो मैं सबसे पहले स्टैटिक एलिमेंट यहाँ पे डाल देता हूँ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग इफ स्टेटमेंट। और और मैं हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जो
तो मैं निकाल देता हूँ और मैं इसको सेव करके चलिए लेट्स सी दैट हाउ इट इज गोइंग टू बी appear in the web page, how it is going to be appear in the web page. Fine. So let's run this. तो हम लोग रन करते हैं तो ये हम लोगों का स्टैटिक वेब पेज ऐसे दिख रहा है, राइट। अभी मैं क्या करूँगा, आई एम इंटरेस्टेड इन द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके, सो हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, लेट अस टेक वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ लेट मैंने एज नाम का एक वेरिएबल लिया, एज इज इक्वल टू 80। फाइन, सो आई हैव टेकन वन वेरिएबल जिसको मैंने एज की वैल्यू असाइन कर दी। मैं इसको कंसोल करना चाहूँगा, इस स्टेटमेंट को कंसोल डॉट लॉग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंसोल इट विद द, क्या मेरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, सो लेट मी जस्ट ट्राई ओवर हियर, दैट इज अ एज। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एज। फाइन, सो आई विल राइट दिस एंड विल रन दिस स्क्रिप्ट। ओके, चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, हम लोग हमारे कंसोल में चलते हैं। मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, कंसोल में अगर चलेंगे तो यहाँ पे एज इज इक्वल टू 18 लिख के आ रहा है। इट मीन्स दैट it is one of the means my script that is been executing. Now I am interested in the decision making statement. तो decision making statement का मैं एक syntax लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि if and I require one condition। if statement में हम लोगों को एक condition required होती है, तो मैं condition यहाँ पे लिखूंगा if age is greater than or equal to 18। तो एक कंडीशन लिख दी मैंने। फाइन, एंड here I will write one of the statement that suppose eligible to vote or eligible to, so I will just I will just print it on the screen also, document dot write, or I will just write it as an document dot गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं इसको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करना चाहूँगा। फाइन, सो कर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड आई विल जस्ट राइट ओवर हियर द रिजल्ट। ओके, एंड रिजल्ट आई विल राइट इट एज इन द इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल से इसको डिस्प्ले करूँगा। फाइन, सो दैट विल बी and what is my id, at here I will just write one statement, एक string value हम लोग यहाँ पे show करेंगे, that is uh, you can appear for this course। appear for this course। मैं यहाँ पे इसको शो कर देता हूँ। I will just write it in the paragraph and will prefer the strong tag over here so that it will be comfortably visible to you। ये आपको comfortably visible रहेगा। और मैं यहाँ पे आईडी देना चाहूँगा, जो आईडी है हम लोगों का RES। फाइन, सो नाउ लेट मी चेक, ओके, कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, सो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ यू कैन अपीयर ओवर हियर दैट इट इज बीन एग्जीक्यूटिंग, दैट यू कैन अपीयर फॉर दिस कोर्स। ओके, सो ये क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, चलिए हमारी कंडीशंस में चलते हैं हम लोग। ये क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, लेट्स सी दैट हाउ व्हाई इट इज बीन एग्जीक्यूटिंग। तो मैं साइड बाय साइड दोनों विंडो ओपन कर लेता हूँ। फाइन, सो वेरी फर्स्ट माय कंडीशन इट इज दैट, कंडीशन में मैंने क्या लिखा है कि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो एज की वैल्यू 18 है ऑलरेडी। ओके, सो दैट्स व्हाई द कंडीशन इट इज गोइंग टू बी ट्रू। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, ट्रू कंडीशन ट्रू हो रही है, ये इसलिए यहाँ पे जो भी हम लोग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे अपीयर हो रहा है, जो स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहा है। अभी मैं क्या करना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं कोई एक वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। लेट इज फॉर एग्जांपल, सपोज आई एम जस्ट
टेकिंग इट एज एन 10। ओके, तो मैं इसको 10 कर लेता हूँ। अभी हम लोग रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट दैट द स्टेटमेंट इट इज बिन डिसअपियर्ड। क्यों डिसअपियर्ड हो गया स्टेटमेंट? बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन दैट द कंडीशन इज द फॉल्स। यहाँ पे कंडीशन जो है वो कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन वो फॉल्स हो गई तो वो स्टेटमेंट हमारे आउट ऑफ इफ कंडीशन वो बाहर आ गया। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट बीन showing. Okay, so this is the syntax for the simple if statement. Okay, so now you can let us check over here also. Okay, हम लोग यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमारी कंडीशन स्क्रिप्ट में लिखी हुई कंडीशन या फिर इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो एक सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द एल स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट। ओके, मैं यहाँ पे एक स्लाइट मॉडिफिकेशन करता हूँ। स्लाइट मॉडिफिकेशन क्या करता हूँ कि आई एम राइटिंग ओवर हियर द एल्स पार्ट ऑल्सो। ओके, अगर मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ कि एज अगर एज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट आई विल जस्ट राइट ओवर हियर। ओके, इसको हम लोग कर देते हैं, सेम स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे अपीयर करेंगे। यू इंस्टेड ऑफ दिस वन आई विल जस्ट राइट कांट अपीयर फॉर दिस कोर्स। इंस्टेड ऑफ सो कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो पहला सेट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स रहेगी तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। राइट? ओके, सो चलिए इसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं आउटपुट को। लेट मी जस्ट ओपन दिस स्क्रीन एंड लेट मी सेव दिस प्रोग्राम। ओके, मैं इसको सेव कर देता हूँ। Sorry, let me just save this program and let me, okay. So now you can observe over here, you can't appear for this course. Why this has been appearing on the screen? Because our condition it is been considered as an the false। यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है, if स्टेटमेंट की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है, और कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो एल्स में हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है, वो स्टेटमेंट यहाँ पे अपीयर हो गया। राइट? सो दिस इज द रीज़न। चलिए हम लोग यहाँ पे और से एक करेक्शन करके देखते हैं कि अगर मैं एज की वैल्यू अगर 20 कर देता हूँ, फाइन, फॉर एग्जांपल, नाउ द कंडीशन विल बी कंसिडर्ड एज एन ट्रू। ओके, अभी कंडीशन देखिए ट्रू हो गई। फाइन, अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, नाउ यू कैन सी ओवर हियर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज बीन अपीयरिंग, यू कैन अपीयर फॉर दिस कोर्स। ओके, सो दिस इज हाउ if else स्टेटमेंट इट इज बीन एग्जीक्यूटेड। ऐसे हम लोगों की जो if else की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। साइमल्टेनियसली यू कैन ऑब्जर्व द चेंजेस ओवर इन द कंसोल ऑल्सो। जैसे जैसे मैं वैल्यूज अगर चेंज कर रहा हूँ तो मैं स्क्रिप्ट अगर मेरी एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए हम लोग बहुत बार कंसोल यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कंसोल में भी चेंजेस देख सकते हैं। राइट? So let us go that anything I have just left over here. This is just for the understanding reason. The flow chart it has been given। आप लोगों को फ्लो चार्ट समझने के लिए सिंपल सिंबॉलिक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, तो ये आप लोग जावा स्क्रिप्टिंग में समझ सकते हो। फाइन, there are this is a one shorter assignment it has been given in the at the last of this chapter। यू कैन गो थ्रू दिस असाइनमेंट। आप इस असाइनमेंट के ऊपर से जा सकते हो या इस ट्राई टू अटेम्प्ट दिस assignment। Okay, I think there are only the two questions are there। Okay, you can try the both of them। Okay, so do well with the decision making statements। हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में, अपकमिंग चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या कुछ कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे विद योर स्टडीज। फाइन, thank you, thanks a lot for the joining this video।